हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन अगला सेगमेंट देखेंगे जसनाती संप्रदाय के बारे में। पहले अपन ने देखा जसनाथ जी के बारे में, ठीक है ना। संत के रूप में जो उन्होंने पूरा कार्यकाल निभाया, 24 साल की उम्र में जीवित समाधि ली कतरियासर बीकानेर के अंदर। 1482 में जन्म हुआ, 1506 में जीवित समाधि ली 24 साल की उम्र में, ठीक है। अब उनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, उसको अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे अपन पहले देखें जसनाती संप्रदाय में जो नियम है, वो नियम कितने हैं? टोटल 36 है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था जाम्बो जी द्वारा स्थापित जो संप्रदाय था अपने विष्णुई संप्रदाय, उसमें अपन ने देखे थे 29 नियम, 29, है ना। विष्णुई 20 और 9, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कॉमन से ही है बिल्कुल जसनाथ जी एंड जामो जी में। थोड़े जो कुछ अलग है, जैसे पानी छान कर पीना जिससे किसी जीव की हत्या नहीं हो, ब्याज नहीं लेना जिससे किसी का शोषण नहीं हो, धन का जो आपने धन एकत्रित किया उसका 20वां भाग 20वां भाग दान में देना, ठीक है, लोक कल्याण के लिए। मुंह से अग्नि को फूंक नहीं मारना, क्योंकि वो अग्नि फिर अपवित्र हो जाती है। और अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो अपने जसनाती संप्रदाय से ही है, ठीक है। तो 29 नियम जैसे जो अपन ने देखे थे अपने जसनाथ जी के, तो उसमें जैसे अपन ने वेल नोन देखा था कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना, चाहे शराब, अफीम, गांजा, सब उसमें आया था, ठीक है। ईंधन को जैसे जो यह बात आ रही है जैसे अग्नि की, तो वहां आई थी ईंधन को अपन को बीन के काम में लेना है, ठीक है। जीव हत्या नहीं करनी है। फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहन, नीले रंग को हतोत्साहित किया क्योंकि वो खेती को और एक नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। फिर अपन ने जैसे देखा था कि काम, क्रोध, लोभ, मद एंड मोह, उसमें अपन को नहीं पड़ना है, ठीक है। गुरु का कहना मानना है, सुबह जल्दी उठना है, योगाभ्यास करना है, ठीक है, साधना करनी है, वो सारी चीजें। तो वो सारी यहाँ कॉमन है, और ये अपन फिर और जोड़ सकते हैं। तो देखो ये है कि नहीं, आर्थिक पक्ष भी देखो, ब्याज नहीं लेना है, जो धन एकत्रित किया उसको 20वां भाग दान में देना है, तो ये इनका महत्व है। तो जब आएगा क्वेश्चन, जैसे अपन मेंस में देखते हैं कि क्या महत्व था लोक संतों का, तो ये महत्व है भाई, शिक्षा महत्व है, ठीक है ना। फिर जैसे वास्तुकला के रूप में अपन देखेंगे इनके जो आज मंदिर हैं, मेले हैं जिस नाम से बढ़ते हैं, वो है। भौगोलिक महत्व ये देखेंगे कि जैसे मान लो डाबला तालाब फेमस हुआ, कतरियासर बीकानेर फिर इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए हिस्ट्री के अंदर, ऐसे हैं, है ना। तो ये सारा इनका महत्व है। तो महत्व निकलेगा इन पॉइंट से। पॉइंट याद नहीं होगा तो आप क्या महत्व लिखोगे? ऐसे फैक्ट्स तो यही रहेंगे ना। फिर इनके जो अपन शब्द देखते हैं, जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए जो बातें करी, जो बताई सारी, उनको अपन इनके शब्द बोलते हैं। तो शब्द कितने? टोटल 150 शब्द है। जैसे जसनाथ जी में अपन ने 120 देखे, ठीक है। तो 36 नियम और 150 शब्द। तो कभी भी अब ये चीज आए तो 36/150 लिखना। जैसे जाम्बो जी में अपन ने लिखे 29/120, ऐसे, ठीक है ना। फिर जो नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित है, जैसे अपन ने देखा था 13 ताली नृत्य, कामड़िया पंत रामदेव जी, ऐसे। कुंडा पंत देखा था अपन ने, किनका? मल्लीनाथ जी का, ठीक है। तो कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय में फेमस है? अग्नि नृत्य, ठीक है। ये किस पे किया जाता है? ये अंगारों पर किया जाता है, ठीक है। और केवल कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं, है ना, ऐसे, ठीक। क्योंकि स्त्री में संभावना है कि चोट लग जाए, ठीक है। तो केवल पुरुष। जैसे 13 ताली नृत्य देखा था, कौन? केवल स्त्री, ठीक है ना, क्योंकि पुरुष में उतना परफेक्शन नहीं आ सकता है, इसलिए केवल स्त्री। और कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। होली कब आती है? अपने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, है ना। होली का दहन फागुन पूर्णिमा, ठीक है, फागुन माह पूरा, और फिर चैत्र माह जो अगला महीना होता है उसकी प्रतिपदा को धुलंडी आती है। तो त्योहारों में अपन और भी पढ़ेंगे। वैसे मैं बताऊं, जैसे होली एकमात्र त्योहार है जो 2 महीनों के अंदर आता है, महीना चेंज होता है इसमें, और किसी में नहीं होता। जैसे दिवाली के अंदर महीना चेंज नहीं होता, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या में आती है अपने दिवाली, और फिर आगे जो अपन गोवर्धन और भैया दूज देखते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, लेकिन महीना चेंज नहीं होता दिवाली में। जबकि होली में महीना चेंज हो जाता है, फागुन और चैत्र। फागुन के अंदर अपन जैसे देखते हैं होली का दहन फागुन पूर्णिमा को, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जो होती है एकम, उसको अपन देखते हैं धुलंडी, है ना। तो होली एकमात्र त्योहार है जो 2 महीनों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य के बारे में अपन ने खास बातें क्या देखी? जसनाती संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख नृत्य है वो अग्नि नृत्य है।
कौन किस पे किया जाता है? जैसा नाम है अग्नि, तो पानी पे थोड़ी किया जाएगा, धधकते हुए अंगारों पे किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और होली एकमात्र त्योहार है जो कि 2 महीनों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? फागुन एंड चैत्र, फागुन पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ओके, तो ये नृत्य संबंधित था अपने जसनाती संप्रदाय से। फिर अपन देखते हैं पवित्र निशान, है ना, मतलब जो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जसनाती संप्रदाय में पवित्र मानी जाती हैं। सबसे पहले है जाल वृक्ष। तो जाल वृक्ष जैसे अपन ने वृक्ष, जाल वृक्ष री की मात्रा है, तो जाल वृक्ष जैसे अपन ने देखा था, काफी घना पेड़ होता है केजड़ी की तरह। तो जाल वृक्ष को ही अपन ने देखा था कि किसने अपने राज्य चिन्ह में शामिल किया था? राव लूणकरण ने, बीकानेर का शासक। भाई बीकानेर का जो समकालीन शासक था राव गढ़सी, उस गढ़सी का तो घमंड चूर किया था जसनाथ जी ने। और फिर राव लूणकरण जो अन्य समकालीन शासक था बीकानेर का, उन्होंने जसनाथ जी से प्रभावित होकर अपने राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष को शामिल किया था। दूसरी जो निशानी है जसनाती संप्रदाय में वो मोर पंख है, मोर का पंख। और तीसरा किस तरह की ऊन का धागा? काली ऊन का धागा, है ना, पवित्र माना जाता है जसनाती संप्रदाय में। तो 3 चीजें हो गई क्या? एक तो सबसे पहले तो क्या? जाल वृक्ष, दूसरा मोर पंख, और तीसरा काली ऊन का धागा। प्रमुख पीठ जो है जसनाती संप्रदाय की वो कतरियासर बीकानेर में है, क्योंकि यहीं पर अपन देखते हैं कि आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली थी 24 साल की उम्र में 1506 ईस्वी के अंदर। किसने? जसनाथ जी, जिनका जन्म हुआ था कब? जन्म कब हुआ? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। किस वर्ष में? 1482 में। कौन से तालाब में तैरते हुए मिले थे? डाबला तालाब में। किसको मिले थे? किसको मिले थे तैरते हुए? हमीर जी को, जिनका पालन पोषण शिशु के रूप में मिले, लेकिन फिर वयस्क बनाया। माता का नाम, रूप किसने चेंज किया? रूपा दे ने। और पत्नी जिनका पूरा सहयोग मिला, कालल दे, जो पुत्री थी किनकी? हरियाणा के निवासी नेपाजी की। ठीक है। गुरु मिले जिन्होंने चेंज किया नाम जसवंत से जसनाथ, वो गुरु कौन? गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। ठीक है, गोरखनाथ जी की फिर शिक्षा से प्रभावित होकर तपोस्थली बना ली किसको? या तब चालू कर दिया कहां पर? गोरख मालिया। समझ गए? यस। तो ऐसे जब भी मौका मिले कर डालो रिवीजन, है ना, मौका नहीं चूकना चाहिए रिवीजन का कोई भी। तो ये थी प्रमुख पीठ कतरियासर। तो कतरियासर को मैंने चुन लिया रिवीजन के लिए, क्या करूं? आ जाओ। तो कतरियासर के बाद फिर अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट। घबराओ मत, सब आ जाएगा। प्रमुख पीठ अपन ने देखी कतरियासर, जिसे बीकानेर करा दिया, मतलब कतरियासर जिसे रिवीजन करा दिया। अब अपन देखते हैं उपपीठ। भाई प्रमुख पीठ तो कतरियासर बीकानेर हो गई, जहां जीवित समाधि ली आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 में 24 साल की उम्र के अंदर। ठीक है, अब प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में। अब आए उपपीठ। उपपीठ कितनी है? टोटल 5 है। ठीक है ना, टोटल 5 है। ये 5 में से अपन जैसे देखते हैं 4 तो कहां है? बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर का संबंध जैसे मतलब जन्म, जीवित समाधि, ज्ञान, तपो सब बीकानेर है, तो 4 तो बीकानेर में हो गई। एक नागौर के अंदर हो जाएगी। अभी अपन देख लेते हैं 5 लाख। ठीक है, तो 4 जो बीकानेर में है उन पे तो लगेगा सर, पहला छोड़ दो बस। बुमल सर भी, वैसे बमूल को भी बमूल सर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लेना बमूल सर गांव। ठीक है ना, तो ये सर वाले तो चारों बीकानेर में, बमूल सर, लिखवादे सर, माला सर, पुंडरा सर। एक जो है ना 5 लाख, ये नागौर के अंदर। ठीक है, ऐसे तो अपन देखते हैं 4 जो बीकानेर वाले हैं। सबसे कौन सा है? बमूल सर। दूसरा लिखमादेसर, बमूल सर, लिखमादेसर, है ना, बिना मूल का है ऐसा लिख के दिखाए मां, लिखमादेसर, है ना, लिखमादेसर, है ना, लिख दे मां, ऐसे बमूल लिख दे मां, ऐसे, है ना। तो बमूल सर, लिखमादेसर। ठीक है, फिर अपन को कैसे रखना है? माला पुनः लानी है 5, है ना, माला पुनः 5 लेकर आनी है। तो माला से माला सर, पुनः से पुंडरा सर, और कितनी लानी है माला पुनः? 5 लेके आनी है, तो वो 5 ला हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो माला सर, पुंडरा सर, 5 ला।
है ना। ये मैं क्लू इसलिए बताता हूं, देखो याद रहना बहुत जरूरी है। याद नहीं रहती ना चीजें तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का। और जैसे याद रहने लग जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ठीक है ठीक है यार, याद हो रही है, थोड़ी और कोशिश करते हैं और याद हो जाएगी, और याद हो, फर्क पड़ता है बहुत। तो अपन को तो वैसे इनको अपना बनाना है कि नहीं है, कैसे भी करके। तो ये नेमोनिक्स वाला तरीका कंपेरेटिवली अच्छा है, आपको आगे बढ़ाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो काफी अभी अपन को कम लागत में अच्छा आउटपुट देता है। ये तो चाहिए अपन को, है हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका है, ये वही है। तो अपन बात कर रहे थे माला पुनः लेके आ कितनी 5, तो माला से माला सर, पुनः से पुनरा सर, और ला से कितनी लानी है 5 लानी है। माला पुनः कितनी लानी 5 लानी है, ठीक है। और पहले था कि लिख दे बेमूल, लिख दे कौन, लिखमा दे सर, बमूल सर लिखमा दे सर, ऐसे। तो 5 उपपीठे हो गई, बमूल, बमूल सर, लिखमा दे सर, माला सर, पुनरा सर एंड 5 ला। तो चारों सर जो थे कौन, बमूल, लिखमा दे सर, माला सर और पुनरा सर, वो तो हो गई बीकानेर। एक बची 5 ला, वो हो गई नागौर। तो ये हो गई 5 उपपीठे, और प्रमुख पीठ हो गई अपने बीकानेर, कतरिया, कतरिया सर, खत्म। इतना ही था, क्यों घबराते हो ऐसे, समझ गए? यस सर। तो बढ़ते हैं आगे। इनकी जो समाधियां हैं उन समाधियों को बोला जाता है बाड़ी, है ना, बाड़ी या आश्रम। जैसे अपन ने देखे खुद महाराज जसनाथ जी महाराज संत, और फिर जो उनके अपन ने प्रमुख शिष्य देखे थे, राम लखन से याद आ रहे, अभी मैं रिवीजन कराऊंगा देखेंगे, ठीक है। उनके जो समाधि है उनको अपन बाड़ी बोलते हैं या आश्रम बोलते हैं। कुल जो बाड़ियां हैं वो है 84, ठीक है ना, 84। नियम कितने थे 36, है ना, शब्द बताए थे 150, और बाड़ियां हैं 84, 8 and 4 84। साधु है ना, साधु मतलब जो सिद्ध हुए, जैसे सिद्ध रुस्तम जी, वो कहलाते हैं परमहंस, ठीक है ना, परमहंस, ठीक है ना। सिद्ध जो व्यक्ति वो साधु कहलाते हैं, और साधु का सिद्ध भी बोलते हैं, जैसे सिद्ध रुस्तम जी और परमहंस में। मेले 3 लगते हैं, ठीक है, मतलब साल में 3 बार मेले, है ना, 3 बार मेले, है ना। तीनों जो मेले हैं ये शुक्ल सप्तमी को आते हैं, ठीक है, शुक्ल सप्तमी। तो एक तो आपको याद ही, मैंने याद करवाया था जिस दिन जीवित समाधि ली, आश्विन शुक्ल सप्तमी, ठीक है, ये हो गया आश्विन समाधि ली, आश्विन शुक्ल सप्तमी, ES7, ठीक है, ये से याद रखना अपन को, ES7। फिर जो है 3 और, सबसे पहला है माघ में, ठीक है, माघ, चैत्र और आश्विन, है ना, 3 साल में 3 बार, ठीक है। तो इसको अपन को कैसे याद रखना है, ये एक डिग्री होती है MCA, ये डिग्री होती है अपने MCA, MCA। तो M से तो माघ है, C से चैत्र और A से आश्विन शुक्ल सप्तमी है ना। तीनों जो है ये मिले, ये आएंगे शुक्ल सप्तमी को। S7 तो अपन को याद रखना ही है, ये S7 जैसे एक था, है ना। तो MCA, M से माघ, C से चैत्र एंड A से आश्विन शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा इनको याद रखने की कोशिश करो, उससे कॉन्फिडेंस बनेगा। तो MCA से माघ, चैत्र और आश्विन शुक्ल सप्तमी कॉमन है, और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी 24 साल की उम्र में, 1506 में, कतरिया सर बीकानेर में, ठीक है। और मिले थे तैरते हुए हमीर को, रूपा दे, कालल दे ने जिंदगी आगे बढ़ाई माँ और पत्नी के रूप में क्रम से। और फिर असली जो जीवन दान दिया वो गुरु गोरखनाथ जी ने, जिनकी आशीर्वाद से जसवंत से नाम बदल के हुआ जसनाथ जी, ठीक है। और समकालीन जो और संत देखते हैं अपन, कौन, एक तो संत जाम्बोजी और करणी माता जी, ऐसे, ठीक है। ये था मेले 3 भरे, समझ गए। तो ये अपने को जो है वो जसनाती संप्रदाय जो है जिसकी स्थापना करी जसनाथ जी ने, उसके बारे में जो चीज है अपने को समझने योग्य वो है। अब इसमें थोड़ा सा अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें हैं जो इसमें थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी, तो पहले तो एक बार इनको रिवीजन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ जो परेशान करने वाली चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं जसनाती संप्रदाय, नियम कितने हैं, टोटल 36 नियम है, जो कि आई तो क्लोज कराना भूल ही गया। ओह वेरी गुड, आपने खुद ही कर ली थी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया। नहीं करी तो आप कर लो यार कर लो। हाँ, तो मैं बता रहा था नियम है 36। तो जैसे जसनाती संप्रदाय में 36 है, विष्णु संप्रदाय में नियम देखे थे अपन ने 29, ठीक है।
जसनाती संप्रदाय में जो कुछ अलग अपन है, जैसे देखिए, जैसे पानी को पी के, हम पानी को छान कर पीना है, ब्याज के रूप में धन नहीं वसूलना, जो धन आपने एकत्रित किया है उसका कितना भाग अपन को दान में देना है, वेरी गुड, 20वां भाग दान में देना, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि अग्नि को फूंक नहीं मारना, क्योंकि उससे ये माना जाता है कि अग्नि क्या हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, ये चीज, ओके। तो ये हो गए नियम अपने 36 नियम। फिर अपन आगे देखते हैं, टोटल शब्द कितने हैं, टोटल 150 शब्द हैं, जो कि जसनाती संप्रदाय, जहां विष्णु संप्रदाय में कितने थे वो शब्द 120। फिर अपन देखते हैं जो नृत्य फेमस है अपने जसनाती संप्रदाय में, वो नृत्य है अग्नि नृत्य। उसके बारे में अपन क्या क्या जानते हैं कि किस पे किया जाता है, अंगारों पे किया जाता है, कौन करता है, केवल पुरुष करते हैं, कब करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, मतलब माघ पुण्य हो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। वैसे जो तीनों जो मेले भरते हैं ना, उस समय भी किया जाता है। तीनों मेले अपन ने देखे, MCA, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी, जो उन्होंने समाधि ली। तो ये हो गया नृत्य। फिर पवित्र निशान जो अपन देखते हैं जसनाती संप्रदाय में, वो 3 है। सबसे पहले तो वृक्ष के रूप में जाल वृक्ष, पंख के रूप में मोर पंख, और ऊन के रूप में काली ऊन का धागा। 3 देख लिए, वृक्ष के रूप में जाल वृक्ष, पंख किस पक्षी का, मोर का, और ऊन का धागा किस रंग की ऊन का, काली ऊन का। समझ गए, वेरी गुड। प्रमुख पीठ जो अपन देखते हैं जसनाती संप्रदाय की, वो है कतरियासर बीकानेर में। फिर जो अपन उपपीठे देखते हैं वो टोटल 5 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 में से 4 बीकानेर में, और उनमें सर आ रहा है, सर। तो सबसे पहले तो है बमूल, है ना, बमूल सर अपने बीकानेर। ये लिख के किसको देना है, बमूल, लिखमा देसर बीकानेर, दोगी बमूल और लिखमा देसर। उसके बाद जो आएंगी बाकी, उसमें अपन का क्या क्या क्लू है कि माला पुनः लेके आनी है, कितनी, 5। तो माला से मालासर, पुनः से पुनरासर, और लानी कितनी टोटल, 5 ला लानी है, 5 ला नागौर में। तो ऐसे करके 5 उपपीठे हो गई, बमूल मतलब बमूलसर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, मालासर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर एंड 5 ला नागौर। तो ये हो गई 5 उपपीठे। और पहली जो सबसे प्रमुख पीठ है वो क्या है, कतरियासर, पहले नंबर वाली, 5 उपपीठे। फिर अपन देखते हैं समाधि कहाँ है, समाधि कतरियासर बीकानेर के अंदर। कुल बाड़ियां, हाँ सॉरी, समाधि क्या कहलाती है, समाधि कहलाती है बाड़ियां या आश्रम। कुल समाधियां कितनी है, 84 है, 84। साधु क्या कहलाते हैं, एक तो सिद्ध कहलाते हैं और एक परमहंस कहलाते हैं। मेले वर्ष में कितनी बार बढ़ते हैं, 3 बार बढ़ते हैं। 3 बार कब कब, MCA, M से है माघ, C से है चैत्र और A से है आश्विन। तीनों महीनों में जो पक्ष और तिथि है वो सेम है, पक्ष है शुक्ल और तिथि है वो 7। तो माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी, ठीक है। ये तीनों दिन मेले बढ़ते हैं और इन तीनों दिन अग्नि नृत्य भी किया जाता है। वैसे तो अग्नि नृत्य फेमस जो है वो तो अपने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होली पक्ष पे ही है, होली के दौरान ही है, लेकिन ऐसे भी, ठीक है। तो ये रिवीजन के रूप में था, अब आप आंख खोल सकते हो। वेरी गुड, अच्छा लगता है ना आंख बंद करके रिवीजन करना, करो, है ना। तो ये था अपने को जसनाती संप्रदाय के बारे में। अब देखो, जहां ये कंफ्यूजन होता है ना इस पूरे चैप्टर में अपने जसनाथ जी वाले के अंदर, वो कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे मैं आपको आप बताऊं, इसमें जो चीजें आ रही है ना, 5 जो चीजें आ रही हैं वो 3 आ रही है। कहां लिखे, चलो ये लिख लेता, थोड़ा सा जूम करके मैं ये लिखता। 5 जो चीजें आ रही है ना इसमें, जो सबसे अलग है और जो मात्रा में तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, 5 जो चीजें आ रही हैं, सबसे पहले जो 5 जो चीजें आ रही है ना, 5, उन सबसे पहले में तो, उस सबसे पहले में तो 5 में जो था ना, 5 में जो था ना, वो तो थे, पहले तो अपन देखते हैं प्रमुख संत या जो शिष्य हुए हैं, शिष्य कह लो या संत कह लो, वो थे 5, ठीक है ना। 5 तो ये थे। फिर जो 5 अपन ने देखे थे वो वही शिष्य आ गए, फिर वो कोई ग्रंथ भी लिखेंगे, तो एक ग्रंथ आ गए। फिर अपन ने संप्रदाय में देखा था कि अब शिष्य आगे ग्रंथ लिखे तो उनकी फिर छोटी छोटी सीट्स, पीठ भी बनेगी, ये हो गई पीठ, है ना। ऐसे पीठ का मतलब है यहाँ सीट्स है, पीठ वो कमर वो नहीं है, ठीक है ना। पीठ की पूजा होती है, पढ़ा था अपन ने,
एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा पूजा होती है, बताओ कौन थी देवी और कहाँ थी? कमेंट करके बताओ एक बार। है मैं तो अच्छी तो बिल्कुल क्लू से पूरा याद कराया था ढंग से, पहले और बाद वाले अक्षर में पूरा नाम आ रहा था उनका, सब था जहाँ है वो। बताओ एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। चलो आ जाओ। तो यहाँ अपन ये 5-5 ये 3 सेगमेंट आपको मिलेंगे, एक तो शिष्य, एक ग्रंथ और एक पीठ। तो शिष्य के रूप में जो अपन ने 5 देखे थे, मैंने बताया था सबसे पहले तो अपन ने देखा था सिद्ध रुस्तम जी, औरंगजेब को दिल्ली में जिसने अग्नि नृत्य दिखाया था, है वो। फिर दूसरे भी ऐसे ही थे, सवाई मानसिंह नहीं है, क्या है, सवाई दास, दो हो गए। फिर अपन ने तीसरे जो देखे थे वो अपन ने देखे थे, अब जो यहां से आगे चालू होंगे वो मूवी थी, कौन सी, राम लखन चोखी मूवी है। तो राम से क्या हो जाएगा, ये इसी सीक्वेंस में लिखना है ना, रामनाथ जी, नाथ संप्रदाय गोरखनाथ जी का, रामनाथ, देन लालनाथ जी देखे थे, लालनाथ, और लास्ट अपन ने देखे थे चोखननाथ जी, चोखननाथ। ठीक है, ये तो ये हो गए। तो ये तो 5 क्या थे, 5 थे शिष्य, ठीक है। फिर अपन आते हैं ग्रंथ में, ग्रंथ जो 5 अपन ने देखे। तो सबसे पहला जो अपन ने ग्रंथ देखा था, मैंने बताया था पहले और दूसरे में तो जो अंतिम जो अक्षर है वो कॉमन है, अड़ा। तो सिंबुदड़ा और दूसरा था कोंडा, समझ गए, ये दो तो हो गए। फिर तीसरा था अपने गुरुजी के नाम पे, गोरख छंदो, समझ गए। चौथा जो अपन ने देखा था ये आ जाएगा अपने रामनाथ जी वाला। तो रामनाथ जी यश जिस पुरुष में है, तो यशो नाथ पुराण, समझ गए, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, जसनाती संप्रदाय का क्या बोलते हैं भाई, पुराण आ गया तो वो बाइबल है, बाइबल भी है। और पांचवा था कि जीव जो होता है ना, उसको अगर आप साझा करने के लिए बोलो कुछ, जीव साझेदारी, तो वो उसका रंग मुंह का कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, मतलब लालनाथ, समझ गए, ये हो गए। तो ये 5 ग्रंथ हो गए जसनाती संप्रदाय के, सिंबुदड़ा, कोंडा, गोरख छंदो और यशोनाथ पुराण, और लास्ट जीव साझेदारी लालनाथ जी, समझ गए, ये हो गया। एक सेकंड रुको, अच्छा वो तो पिक्चर में काम करेगी, यहाँ 2 फिंगर काम करेगा, ओके चलो कोई बात नहीं। फिर अपन यहाँ देखते हैं, अब आगे देखते हैं, कौन सा कलर चलेगा, ये लो थोड़ा डार्क ग्रीन। अब अपन देखते हैं उपपीठ है, जो कि 5 है भाई, 5 में देख रहे हैं ना, 5 इसमें ये है, अब 5 उपपीठ है। तो सबसे पहले भाई उपपीठों में सर आएंगे, सर है ना, सर बोलते हैं, भूमि को भी बोलते हैं सर, जो पानी से भरी रहती भूमि, सर। तो सबसे पहले तो अपन को बमूल है ना, बिना मूल लिख के दो, कौन माप, तो बमूल सर है ना, बीकानेर के अंदर, सबसे पहला बमूल सर बीकानेर। दूसरा अपन देखते हैं, ये बमूल सर लिख के कौन देगा, लिखमा देसर, ऐसे लिखा करो आप भी सर, है ना, लिखमा देसर, ठीक है, ये भी बीकानेर के अंदर ही। तीसरा जो सर है वो माला लेके आनी है, तो माला सर, ये भी बीकानेर में। कितनी लेके आनी है माला, 5 ला, सॉरी माला पुणे लेके आनी है, माला पुणे लेके आ, तो पुणे से क्या है, पुनरासर, माला पुणे लेके आओ, अच्छी थी पुनरासर, ठीक है ना, वो भी बीकानेर में। और कितनी लेके आनी है सर, ये तो बता दो। तो ये ठीक है यार बच्चे, 5 लिया, 5 ला, जो कि कहाँ है, नागौर में, गौर करो इस पे, ठीक है। ऐसे ये 5 हो जाएगा, ऐसे टोटल 5 चीजें हो जाएंगी जो अपन को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो 5 क्या है, 5 शिष्य हैं भाई। सबसे पहले तो शिष्य ही आएंगे ना, जैसे गोरखनाथ जी के शिष्य बने अपने जसनाथ जी, नाम चेंज हो गया जसवंत से जसनाथ जी। तो सबसे पहले तो आएंगे शिष्य, फिर शिष्य आ गए तो फिर शिष्य को ग्रंथ भी लिखेंगे, ठीक है। तो शिष्य तो वो से आए सारे अपने, सिद्धोस्तम जी, सवाई जी, ठीक है। फिर राम लखन चौकी मूवी, वो तो हो गए शिष्य। फिर ग्रंथ आएंगे, तो ग्रंथ में डा डा पड़ा पड़ा डा पड़ा ई डा रहा
है मूर्धन्य वर्ण डा, तो वो डाडा आएंगे, सिमुदड़ा, कोंडा, फिर गुरुजी, गोरखचंदो, फिर अपने यशोपुराण, यशोनाथ पुराण रामनाथ जी और जीव साझेदारी लालनाथ जी, टोडाड़ा ग्रंथ आ गए। फिर आ जाएंगे सर, भूमि से रिलेटेड सर, है ना। सर मतलब जो पानी से जो भरी रहे भूमि, हमेशा तर रहे, जो उसको सर बोलते हैं, ठीक है ना। सर, सर सरोवर, सरोवर ऐसे बना है सर से सर, तो सर वो चारों वो उपपीठ आ जाएंगी, है ना। चारों, चार तो बीकानेर में, एक नागौर में, तो चार बीकानेर वाली सर कौन से? बमूल सर, लिखमादे सर, माला सर, पुनरा सर, एंड लास्ट में पांचला नाको, ऐसे, है ना। तो ये 5 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये यही चीज जसनाथ जी वाले सेगमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट को लगती है। अब आपके सामने तो कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, देखो बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए, तो ऐसे तो इजी ये हुआ नहीं है, ये इजी आपकी मेहनत ने बनाया है इसको इजी, है ना। ये चीजें उसमें अपने जाम्बोजी में नहीं थी, ठीक है ना, 3 मेले भी नहीं थे, है ना। लेकिन कोई नहीं, जाम्बोजी के अंदर जो अपन देखते हैं विष्णु संप्रदाय, 29 नियम, काफी डिटेल है। फिर खेजड़ली जो अपन ने एपिसोड देखा, खेजड़ली घटना कब की थी बताओ, है? पेड़, पहले तो आमने सामने पेड़, तो वो 11 आ गया, ठीक है। फिर अपन ने देखे थे सितम पेड़ों के लिए, तो सितम सितंबर हो गया, है ना। फिर 27 के, तो 11 सितम, 27 से 17 और 30 के 30। और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे अपन हिंदू में, हिंदू कैलेंडर में, तो भागजा सकल लेके तेरी 10 नंबरी, भागफल सुख 10वीं, खेजड़ली है। मेन कार्यकर्ता अमृता देवी विश्नोई, पति रामो विश्नोई, 3 बेटियां, कौन? अंशु, आंसू, अंशु, रत्नी और भागु। और जिसने जुल्म ढाए, मारा कितने लोगों को? 363। पुरुष कितने? 294। महिलाएं कितनी? 69, 69। और किसने ये नरसंहार किया है? मतलब मारवाड़ का शासक कौन? अभय सिंह। उसका सेनापति कौन जो आया काटने? गिरधर सिंह, गिरधारी सिंह। और गांव कहाँ है ये खेजड़ली, किस गांव में? मतलब कौन सी तहसील में? आज जोधपुर की लूनी तहसील में। और लूनी तहसील से ही एक नदी जाके मिलती है लूनी में, बताया तो मैंने, है। लूनी तहसील में ही, जैसे अपन ने देखा था, ये लूनी नदी है ना, ये लूनी नदी इधर ऐसे बह रही है यूं, ठीक है। तो जिसको आप बोलते हैं अपन दाएं हाथ, राइट हैंड से, है ना, राइट हैंड से आने वाली एकमात्र सहायक नदी लूनी की मैंने बताई थी, ये कौन सी है? ये सीधा हाथ है ना, लूनी नदी यूं बह रही है, इधर लूनी की तरफ से आके मिली, तो वो कौन सी नदी थी? ये क्या नाम था इसका? जो जुड़ी, जो लूनी से सीधा हाथ से जो जुड़ी, है ना, ऐसे। तो जैसे आपको जितना भी रिवीजन करना है इनका, तो इसको एक बार दोनों को तुलनात्मक रूप से जैसे रिवीजन करो तो अच्छा याद रहेगा। और जो जो मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो, वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें इसके अंदर आप देखो, करो, आगे बढ़ो। फिर जो अपन देख रहे थे खेजड़ली के बारे में, जो मैंने और चीजें बताई, एक जैसे था आज, जैसे मैंने कल ही क्वेश्चन देख रहा था, बड़ा अब तो इतना इजी लगता है, जैसे भाई स्टूडेंट सब शेयर कर लेते हैं। उसमें ये था कि भाई पुरस्कार कब दिया जाता है? भाई घटना तो 11 सितंबर की, मेला 12 सितंबर को, लेकिन पुरस्कार तो 11 को ही देते हैं, है ना, जिसको अपन राष्ट्रीय वन बलिदान दिवस, और वनों के लिए जो बलिदान दिया जाता है वो साका कैसा होता है बताओ? खड़ा का साका, ठीक है। फिर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? राज्य स्तर पर 2001, राष्ट्रीय स्तर पर 2013, ठीक है। कौन देता है आज की तारीख में? राष्ट्रीय सरकार, विष्णु समुदाय की बात है, खेजड़ली, ठीक है। और कौन मंत्रालय देता है अपना खेजड़ली अमृता देवी वन पुरस्कार? राष्ट्रीय स्तर पे, वेरी गुड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है। राशि कितनी है? व्यक्ति को दिया जाए तो 50,000, संस्था को दिया जाए तो 1,00,000। प्रतिवर्ष किस दिन दिया जाता है? वेरी गुड, 11 सितंबर को। और अपना राजकीय वृक्ष खेजड़ी, किस कब से? 1983 से। और खेजड़ी का जो एक बॉटनिकल नेम देखते हैं अपन, वो क्या? पीपीएस, पड़ोसी है पीस सीनरी के अंदर, पीपीएस, तो प्रोसोपीस सेनेरियम, समझ गए। तो इस बहाने जैसे रिवीजन भी हो गया और टेस्ट भी ले लिया। अब टेस्ट कैसे ले लिया? देखो, मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर मेरे बोलने से पहले आप जवाब दे देते हो, मन ही मन बोल देते हो, जोर से नहीं बोलना है, दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है ना।
लोग ज़्यादातर लाइब्रेरी में बैठ के देखते हैं वीडियो को, या ऑफिस में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, जोर से बोलोगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा ही। तो मैं बता रहा था, हाँ, मेरे बोलने, टेस्ट किस रूप में, मेरे बोलने से पहले अगर आपके जहन में वो आंसर आ जाता है या आपके लिप्स पे मूवमेंट आ जाता है ना, मन में भी रिवीजन करो तो लिप्स का मूवमेंट किया करो, तो लिप्स का मूवमेंट हो जाता है मेरे बोलने से पहले, तो आपको याद है वो और आप टेस्ट में सफल हो। अदरवाइज प्यारे कोई मतलब नहीं है, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। घर वालों को तो पता नहीं धोखा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन खुद को जरूर धोखा दे रहे हो, और जिस दिन खुद को धोखा दे रहे हो तो जीवन ही व्यर्थ है ना, मुर्दा के रूप में अपन घूम रहे हैं अगर खुद को धोखा देना है तो। अपन घर वालों का तो क्या दोष है ना, वो तो बेचारे पालेंगे ही, नहीं भी पढ़ोगे तो भी पालेंगे, पढ़ने के नाम पे कुछ भी करोगे तो भी पालेंगे ही, उन्होंने तो भी जन्म दिया है, वो तो कहाँ जाएंगे। लेकिन जीवन आपका आपके हाथ में, जीवन आप अपना बिगाड़ रहे हो अगर समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। खूब देखे मैंने मॉडल, मेरे साथ जो पढ़ते थे, क्या क्या अड़ंगेबाजी करके लाइब्रेरी में आते थे, अरे फिर ठीक है जा रहे हैं जूस पीने जा रहे हैं, तुम भी चलो, मैं आज तो बोल दिया आगे से मत बोल देना, है ना। तो खुद का अपना डिसिप्लिन रखो, धोखा देने की बिल्कुल भी गुंजाइश मत रखो। खूब देखे हैं मैंने, मेरे बिल्कुल क्लोज में ही घर वालों को धोखा दिया, जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हो, चाहे जोधपुर जा रहे हो, चाहे इलाहाबाद जा रहे हो, चाहे दिल्ली जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो यार, लेकिन धोखा देने से क्या मिलेगा, है वहां जाके फिर कहना तो नहीं चाहता लेकिन बात करना बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है। जैसे कई स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि वो आता है वो आती है, मैं इसलिए वहां लाइब्रेरी जा रहा हूँ। नो प्यारे, कब्र खोद रहे हो अपनी और कुछ भी नहीं है ना। इस मोहब्बत में कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, एक दिन वैसे बात करेंगे इस पे खुल के। कई फंस जाते हैं कि सर वो बर्बादी, पूरी जीवन की बर्बादी है, बताऊँ आपको, बहुत मैंने बर्बाद होते देखे। मत पढ़ो इस चक्कर के अंदर, अपन को सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये मैं नो डाउट उम्र होती है अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर मैंने मेरे खुद के बिल्कुल बहुत क्लोज में देखे हैं बर्बाद होते हुए, ब्लड रिलेशन के अंदर। स्टूडेंट देखे हैं मैंने, मेरे खुद के, मेरे फ्रेंड्स देखे हैं बर्बाद होते हुए, सिर्फ इस आशिकी के चक्कर में। मत करो। आज तो बहुत अच्छी लगेगी चीजें, लेकिन आज के 5-6 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तो नर्क लगेगा अपना जीवन। भाई वर्तमान 5 साल बाद का तो नर्क है ही, जीवन बिल्कुल बर्बाद लगेगा। माँ बाप को तो बुरा लगे ही लगेगा, सबसे ज्यादा तुम्हारी होगी एस्तेसी अगर समय का सदुपयोग नहीं करोगे, ऐसे रिविजन नहीं करोगे तो। मत पढ़ो इन चक्करों के अंदर, ये यारी दोस्ती है ना, पहली निशानी है बर्बादी की, मैं आपको बता देता हूँ जहां तक पढ़ाई का मामला है। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि डेडिकेशन मांगती है पढ़ाई। यारी दोस्ती रखो तो एक मैच्योर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो नहीं आया, फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बार बार चेक करो। क्यों? माँ बाप ने लाइब्रेरी पढ़ने के लिए भेजा है, समझ रहे हो। तो पूरा डेडिकेशन से करो, धोखा मत दो। और देखो इतना पिन पॉइंट आपको चीजें मिल रही हैं मैं तो कई बार मैं तो खुद ही सोचता हूँ, और जबकि मैंने खुद की मैंने जैसे करी तैयारी तो इतनी डीप नहीं करी जितनी मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, है कि नहीं। और मैं खुद सोचता हूँ यार काश हमको ऐसी मिली होती तो पता नहीं क्या होता। तो लेकिन खैर कोई नहीं। और जैसे जितना भी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि पहले मैं खुद सेटिस्फाई होना चाहिए उस मैटर से, है, उसके बाद मैं मेरे स्टूडेंट्स के सामने लेके आऊंगा। हमेशा जितना भी आप पढ़ाया है, पिछले मैं करीबन 18 साल से टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, 2002 से करीबन 20 साल होने जा रहे हैं अब तो हमेशा पूरी ये कोशिश रहती है, चाहे मेरे सामने मेरे को देखने वाला कोई भी हो, वीडियो के रूप में, क्लास के रूप में, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो एग्जाम की जो डिमांड है वो पूरी हो, पूरा निकलना चाहिए उसके अंदर। तो उसके साथ उसके बाद मैं पेश करता हूँ कोई भी नोट्स या वीडियो आपके पास जो आता है, तो उसमें बहुत कुछ है। बस मैं आपसे जो डिमांड करता हूँ वो कि पूरा इसको तन्मयता से देखो, किसी भी प्रकार की लापरवाही, धोखा नहीं करना, खुद को धोखा मत दो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, माँ बाप को दे दो, सबको दे दो, है, लेट स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वाइफ को दे दो धोखा, बच्चों को दे दो धोखा, लेकिन खुद को दे रहे हो ना तो बिल्कुल मुर्दे की जिंदगी जी रहे हो और बर्बाद है जीवन आगे सारा, है ना। तो ऐसी नेगेटिव बातें तो मैं खुद ही नहीं करना चाहता, मुझे तो सोचने से भी डर लगता है, और लबों पे लेके आना, आपके सामने शेयर करना तो और भी मुझे ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जरूरी है बताने के लिए, है ना। क्योंकि अभी जैसे आप निकल रहे हो, है ना, तो ये यही है बस वो जब ये इमारत बन रही है आपकी, ठीक है। और इसी को जैसे बिगाड़ दोगे ना, कुछ भी नहीं। बता रहा हूं ना, मैंने खूब एग्जांपल मेरी लाइफ में देखे, क्लोज ब्लड रिलेशन में देखे हैं, रिश्तेदारी में देखे हैं,
इन लॉज में देखें अब और तो क्या बताऊं, फ्रेंड्स में देखें क्लोज, बिल्कुल जिगरी यार, है ना, दोस्त थे लेकिन कभी भी उनको कमजोरी नहीं बनाया कि यार तू आया तू पढ़, अपन दुनिया है तो पढ़े, बात नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, नो, केवल पढ़ाई। सेल्फिश बनना पड़ता है, बाढ़ में जाए दुनियादारी, है ना, क्योंकि त्याग मांगती है भक्ति सरस्वती, ऐसा है ना। तो करो अच्छे से, थोड़ा सा लेक्चर हो गया लेकिन कई बार जरूरी हो जाता है, कई बार मैं सोचता हूँ बच्चों से बात करूंगा लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है कि नहीं यार टू द पॉइंट बात करो अपने खत्म, है ना। तो कोई नहीं, अगर गलती हो रही है तो देखो सुधर जाओ, नहीं हो रही तो बहुत ही अच्छा, है ना। मेरा काम है जैसे आपको नो डाउट ये जो अपन फैक्ट्स के रूप में देखते हैं चीजें तो वही, बाकी जैसे जो जीवन दर्शन जैसे जो है वो भी कभी कभी मिलता है, क्योंकि एक दो बार जब ऑफलाइन अपनी क्लासेस चलती थी तो कई बार स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर थोड़ा सा ये मोटिवेशन जीवन दर्शन भी कुछ हमें दिया करो ना, है ना। लेकिन मैं उसमें विश्वास नहीं करता था क्योंकि मैं खुद ही विश्वास नहीं करता यार, गाड़ी तो साला सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए, दूसरे को बताने से क्या है, खुद को लगना चाहिए, दूसरा क्या बताएगा मेरे को। लेकिन चलो कोई नहीं, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, धक्के की जरूरत है, मैंने दे दिया एक बार धक्का, है ना। तो अच्छा अच्छा बनो, अच्छा डिसिप्लिन लाओ, अपना खुद को लगना चाहिए कि नहीं यार आई एम वेरी स्ट्रांग, हर चीज से कोई भी टॉपिक आए उसे निकालूंगा, कोई भी चुनौती आए जिसको अपन ये कहते हैं आशिक मिजाज और ये फलाना डेम का, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं मेरी भक्ति चाहिए मेरे को पढ़ाई की, फिर देखो जीवन क्या बनता है। ठीक है, तो करो जल्दी, अगली फाइल में मिलते हैं दादू जी के साथ बहुत ही जल्दी। ओके बाय।